एवरी एग्जाम इन इंडिया इज कॉम्प्रोमाइज्ड इंक्लूडिंग द यूपीएससी। ये एग्जाम मैंने खुद क्लियर करा है और मुझ जैसे बहुत लोग इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आई वाज टोल्ड दीज एग्जैक्ट वर्ड्स बाय अ सीनियर आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने पेपर लीक इंडस्ट्री को अनर्थ किया, एक्सपोज किया, इज इन्वेस्टिगेटेड, स्पेंड हिज एंटायर लाइफ रिसर्चिंग दिस, एंड बाय द वे ही गॉट द जॉब एग्जैक्टली थ्रू द सेम प्रोसेस जो वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है। जो पेपर लीक हमारे सामने आ रहे हैं, वेदर दैट इज नीट और एसएससी और व्हाटएवर, इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग जो हमको पता चल जाता है। यूपीएससी सीएससी के अंदर भी यू कीप हियरिंग दीज फ्रॉड केसेस। लास्ट ईयर देयर वाज दिस फ्रॉड केस ऑफ पूजा खेड़कर, और कितने लोग ऐसे आते होंगे, वी जस्ट डोंट नो। फॉर मी इट इज एग्जिस्टेंशियल। आई डिड दिस पॉडकास्ट विद हिम ऑन एन एग्जैक्ट इशू टू अंडरस्टैंड कि इस प्रॉब्लम का स्केल एक्चुअली है क्या और इस बारी नीट के पेपर लीक में हुआ क्या है। उन्होंने मुझे बताया देयर इज अ ट्रायंगल जिसकी वजह से होता है। इट इज कॉल्ड द फ्रॉड ट्रायंगल। उस फ्रॉड ट्रायंगल में 3 एलिमेंट्स होते हैं जो तीनों इस केस में हैं, और जब जहां वो तीनों होंगे वहां पर फ्रॉड होगा ही होगा, स्कैम होगा ही होगा, एक ग्रे मार्केट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। That triangle has 3 elements: rationalization, motivation and opportunity. Motivation is immense. इंडिया में इतनी desperation है, people are willing to pay ridiculous amounts of money to the extent इस बार का नीट का जो गेस्ट पेपर है 10 से 20 लाख रुपए पर गेस्ट पेपर people were willing to pay। तो अगर सिर्फ 100 लोगों को भी लीक हो जाता तो ये 100-150 करोड़ के आसपास का एक एग्जाम लीक था। तो आप सोचो कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी होगी, कितनी मोटिवेशन होगी दोनों साइड पे। कोई किसी तरीके से पेपर लीक कर दे और कितने लोग उस पेपर को खरीदने के लिए रेडी होंगे। इफ दिस इज द सिचुएशन विद नीट, so what will be the opportunity, rationalization and motivation for UPSC? वो तो बहुत अलग लेवल की चीज है। It is something that sets you up for life. And you know the worst part that came out of the conversation with him? There is no strong punishment enough for this. Impunity है, लॉस तो बने हुए हैं, वो लॉस की एग्जीक्यूशन रिडिक्युलस है। एक पनिशमेंट मिलती है कंस्पिरेटर को, ऑफ कोर्स उसको तो मिलनी ही चाहिए। पनिशमेंट मिलती है उसको जो उसके साथ कनाइव करता है, बट द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल, विच इज फॉर इंस्टेंस इन दिस केस NTA, they are protected as civil servants. There is no punishment for them whatsoever because they are protected as civil servants. They have immunity. एक साइड अपने पब्लिक सर्वेंट को इम्यूनिटी दी हुई है क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है, और दूसरी साइड ये मोटिवेशन, रैशनलाइजेशन और अपॉर्चुनिटी का इतना बड़ा ट्रायंगल चल रहा है जिसमें 100 करोड़ की मोटिवेशन है। तो कैसे नहीं होंगे पेपर लीक? और जब तक इसको हम उस लेवल पे ट्रीट नहीं करेंगे जिस लेवल पे हम अपने मिसाइल कोड्स को ट्रीट करते हैं, बिकॉज इट इज नो लेस इंपॉर्टेंट, हमारे देश के फ्यूचर का, हमारे पूरे यूथ का ट्रस्ट डेफिसिट इस चीज पे टिका है, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती।